नमस्कार, आप देख रहे हैं आइंदू इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। सिवनी की घनसौर तहसील के अंतर्गत आने वाले नया गांव में गरीबों के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है। यहां पिछले कई महीनों से गरीबों को पूरा राशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लॉकडाउन जैसी स्थिति में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी इसकी शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आरोप है कि आजीविका स्व सहायता समूह के जिम्मेदार अंगूठा लगवाकर प्रति व्यक्ति के हिसाब से सिर्फ 2 किलो अनाज दे रहे हैं, जबकि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने की योजना है। और ऐसे में अब लोगों ने अनाज वितरण का बहिष्कार कर दिया है। लोगों ने बताया कि पिछले 4 महीने से समूह के जिम्मेदार उन्हें इसी तरह गल्ला वितरित कर रहे हैं। अनाज गिराने बुलाई गई तो हम लोग सभी गए, आम जनता। तो बोले 2-2 किलो दूंगा, 3-3 किलो काटूंगा। हम कहे मैडम ऐसा क्यों? बोले कम आया है। तो हम कहे अपनी ही पंचायत में कमी आता है, हर एक पंचायत में कमी आती है। बोले नहीं के है अपना पंचायत में कम ही आया के है। तो सभी लोग हते नए गाँव गंगई से लगा के सबने हमने विचार विमर्श किया, बताओ भाई लेना है नहीं लेना है। उन लोगों ने कहा यार 2 किलो तो नहीं लेने की बोली, अपन 2 किलो लेके क्या कर रहे हैं? ये सब सोचते थे वोट लिया मैडम, इसके बाद तो पूरा गलत है। पहले में भी किसी के 8 किलो, किसी का 6 किलो, किसी का 12 किलो काटी। फिर ऐसे फिर ऑब्जेक्शन उठाए तो फिर उसमें दई, फिर उसने कुछ लोगों की दई, कुछ के रहेगा सो एम देवे के बोली रही। भाई साहब जनवरी से इसका लिचान चल रहा है। कहीं बोलती है कि गल्ला पूरा नहीं आया है तो पर आदमी पे 2 किलो ले लो, 3 किलो ले लो, अगले महीने में एडजस्ट कर लेंगे करके। लेकिन वो 4 महीने से हो गए, इसके हालात इसी प्रकार से हैं। बस 2 किलो 3 किलो पर आदमी पे। मेरे परिवार से कोई भी अगर फिंगर देता है तो मेरे मोबाइल में जितना सदस्य हैं उस हिसाब से गल्ला मोबाइल में मैसेज में दे रहा है। इसका मतलब ये है सर जी कि जो स्व सहायता द्वारा जो समूह बनाए गए है, पहले जो राशन बांटती थी तो वो बढ़िया बढ़ता था। और कल जो हंगामा हुआ, हम लोगों तो नहीं थे पर हम लोगों को बताया गया कि 5 किलो प्रति व्यक्ति को मिलता था, जिसमें 2 किलो दे रही है, इसीलिए लेने से इनकार किया तो हंगामा हो गया। कल पब्लिक आई तो मेरे पास खाद्यान्न वितरण हो रहा था, तो 5 किलो की जगह 2 किलो दे रही बोल रहे थे। फिंगर तो सब लोगों को पहले ले लेती, वो कल 2 किलो गल्ला दे रही, 5 की जगह 2 किलो। फिर आप लोगों ने क्या किया? नहीं लिए लोगों ने। खाद्यान्न काटा गया था जो कोरोना काल में पिछले वित्तीय वर्ष का मिला था वो, तो बस इसके काट का अगले में बस जी नाटक कर रही बस। तो सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से गरीबों को उन योजनाओं का फायदा मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे जिम्मेदार बैठे हुए हैं। बात यहां स्व सहायता समूह की जा रही है, जो कि गरीबों के हक पर डाका डालते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये सामने हो रहा है कि सीएम हेल्पलाइन में भी इस मामले की शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, समझना चाहूंगा आपसे, सिवनी की घनसौर तहसील के अंतर्गत नया गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां गरीबों को 5 किलो अनाज मिलना चाहिए था, वहां मात्र 2 किलो ही अनाज दिया जा रहा है। जी सुनील, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी पूरे संपूर्ण जिले में, सिवनी जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है और लगातार जो बात की जाए अगर प्रदेश की, तो प्रदेश में भी काफी कोरोना वायरस के चलते स्थिति खराब है। और वहां पर जो जिस तरह से प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो है गरीबों को पेट भर खाना मिले, इसके लिए जो है एक शानदार योजना चला रही है, जिसमें गरीबों को खाना मिल सके। लेकिन देखा जा रहा है यहाँ पे घनसौर तहसील की बात करी जाए, चूंकि ये जो नए गांव है, ये घनसौर तहसील और सिवनी जौलपुर बॉर्डर के बीच में डूब क्षेत्र में बसा एक ऐसा गांव है जहां पर मूलभूत सुविधाएं जो है वैसे भी कम होती हैं, लेकिन स्व सहायता समूह के माध्यम से जो अनाज जो है गरीबों को वितरण किया जाना था और जो ग्रामीणों को वितरण किया जाना था, उस अनाज में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाना था। यानी जिस तरह से गरीबों को फिंगरप्रिंट देके 5 किलो अनाज दिया जाना था प्रति व्यक्ति, वहां पर 2 किलो अनाज दिया जा रहा था। लगातार ये पहली शिकायत नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, और 4 महीने पहले भी इसी तरीके से मामला सामने आया था और उस पूरे मामले पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की गई थी। लेकिन उसके बाद जो विभाग है, खाद्य आपूर्ति विभाग, उसने इस और ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अब वर्तमान में जिस तरह जो सहायता समूह संचालक हैं
उन्होंने इस पूरे मामले पर जो गांव को गल्ला बेचने गए थे, देने गए थे और गन्ना जैसे ही दे रहे थे ग्रामीणों को पता चला 2 किलो मिल रहा है तो ग्रामीणों ने नहीं लिया और उसका बहिष्कार कर दिया। जी चलिए बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। और इस बीच ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश नायक जी। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका ND24 में। मुकेश जी मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप लोगों के हक का क्या अनाज आप लोगों को पूरा मिल पा रहा है? पिछले 3 महीनों से नहीं मिल पा रहा है। हर और महीने 2 किलो 1 किलो कम दिया जाता है जी। और जिम्मेदारों से आपने सवाल करने की कोशिश की कि आखिर क्यों अनाज पूरा नहीं दिया जा रहा है? फूड इंस्पेक्टर मैडम से बात की तो मैडम का फोन लगता नहीं है। वो संचालक जो है जो वितरण करने आती हैं वो समूह की महिला साथी, तो उन्होंने ये बताया कि हमको आवंटन कम प्राप्त है। लेकिन जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि इसके पहले तो पूरा अनाज आप लोगों को दिया जा रहा था। एकदम से आखिर ऐसा क्या हुआ, या 3 महीने में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आवंटन कम हो गया है? पिछले दिसंबर माह से ऐसा हो रहा है कंटिन्यू। जी। और जानकारी ये भी सामने आई है कि CM हेल्पलाइन में भी आपने शिकायत की इस मामले को लेकर? जी 181 में शिकायत दर्ज की थी, तो फिर उन्होंने दूसरे फरवरी में क्या किया, उन्होंने जनवरी का पूरा राशन इकट्ठा करके दे दिया 2 महीने का। मुझे ये बताइए, यदि हम सरपंच की बात करें या सरपंच पति की बात कर लें, सचिव की बात कर लें, तो यही कुछ ऐसे जिम्मेदार हैं जो कि आपके गांव में मुझे नजर आ रहे हैं। क्या इनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई? नहीं, सरपंच के द्वारा कोई शिकायत नहीं की जाती और वितरण के समय सरपंच सामने रहता भी नहीं। तो शिकायत क्यों नहीं की जाती और सरपंच आखिर क्यों नहीं रहता वितरण के समय? अब वो उनकी पर्सनल वो है, वो आते नहीं है सामने, जबकि निगरानी समिति के। चलिए बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और पूनिया पंद्राम जुड़ चुकी हैं, संचालक हैं आप स्व सहायता समूह की। पूनिया जी बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी मैडम बात कर रहा हूं मैं सिवनी के घनसौर तहसील के अंतर्गत आने वाले नया गांव की, और स्व सहायता समूह की संचालक हैं आप। मुझे ये बताइए, गरीबों के अनाज का राशन आखिर उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है? दे रहे हैं सर, अभी तक तो पूरा दिए हैं, लेकिन इस महीने में आवंटन कम था तो मैंने कही आपको कम देने से सभी को हो जाएगा, ऐसा करके बोली गई। बाटी नहीं हुआ अभी मैंने। पिछले 3 महीने से ऐसी स्थिति बनी हुई है और आप मुझसे कह रही हैं कि पिछले 1 महीने में सिर्फ ऐसा हुआ है। पिछले 3 महीने से 2-2 किलो दे रहे हो ना अनाज आप लोग? नहीं दे रही सर, मैं कसम खा के कह रही, किसी भी सदस्य से पूछ ली 2 किलो किसी के नहीं दी अभी तक। जितना आ रहा पूरा दे रहे हैं। उस गांव वाले जबरदस्ती मेरे को आरोप लगा रहा है। नहीं तो आरोप आप पर क्यों लगाएंगे, क्यों आरोप लगाएंगे मैडम, ये बताइए ना मुझे। नहीं, मैंने 5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से फरवरी तक का दी हूँ। और जो ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कैमरे के सामने आके ये बोल रहे हैं कि पिछले 3 महीने से हमें राशन नहीं दिया जा रहा है, अनाज नहीं दिया जा रहा है, क्या झूठ बोल रहे हैं वो? जी सर झूठ बोल रहे हैं। अप्रैल मार्च का अभी गल्ला मैंने उनसे पूछी, मेरे पास आवंटन कम आया है जी, तो 2-2 किलो करके बांट देते तो हो जाता। आवंटन आपके पास कम आया, कितना वक्त हो गया मुझे ये बताइए, कौन से महीने में आवंटन कम आया आपके पास? मार्च अप्रैल का। मार्च और अप्रैल में आवंटन कम आया है जी। और हमारे पास तो ये जानकारी कि पिछले 3 महीने से आप प्रति व्यक्ति 2 किलो अनाज ही दे रही हैं। नहीं सर, ये तो झूठ है सर, आप उनके बात में माने चाहे मेरे बात में मानो। नहीं, बात तो हम किसी की नहीं मान रहे मैडम, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि जब आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आखिर इस तरह से कदम क्यों उठाया जा रहा है? या फिर ये कहा जा सकता है कि शिकायत की नौबत ही आखिर क्यों आ रही है? क्यों शिकायत करेंगे ग्रामीण यदि पूरा अनाज आपके द्वारा दिया जा रहा है तो? नहीं, बोल तो रही हो ना कि मार्च में आवंटन कम आया था, इसलिए मैंने बोल दी थी। बाटी नहीं हो, सभी को सलाह से पूछी, भाई लेना चाहते हैं, आवंटन कम आया है, 2 किलो के हिसाब से लेना चाहते ले, ना तो नहीं ले, तो उन्होंने बोल दिया हम नहीं लें। ठीक है, मुझे ये बताइए इस महीने की यदि मैं बात करूं तो क्या इस महीने का अनाज बढ़ चुका है? नहीं सर, नहीं, इसी का महीना की बात हो रही थी, दोनों महीना की, मार्च का और अप्रैल का इकट्ठे आया था। और इसके पहले का जो अनाज आपने बांटा है वो क्या पूरा 5 किलो है प्रति व्यक्ति? पूरा 5 किलो बांट दी, थोड़ा सा सदस्यों को कम पड़ गई, तो अभी देखे आएंगे 7-8 तारीख। नहीं तो कम, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, कम आखिर क्यों पड़ रहा है? जो एक पूरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, वो पूरा तो एक तुल के अनाज आता है आपके पास और सभी के हक का अलग अलग रहता है कि आखिर किस व्यक्ति को कितना देना है, किस क्षेत्र को कितना देना है, तो कमी तो होनी नहीं चाहिए फिर। नहीं सर, 23 क्विंटल गेहूं आई है और 17 क्विंटल चावल है, उसको कितना बांटेंगे आप ही बताइए। तो मुझे ये बताइए, तो जो आपके अधिकारी हैं, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश करी कि आखिर क्यों कम अनाज आ रहा है हमारे पास? जी सर, बोले आपका आवंटन ही कम है तो कम भेजी जा रहा है। इसके पहले तो पूरा आवंटन था।
हाँ पहले से पूरा था तो पूरा बांटे, इस महीना में कटौती हो गई है इसलिए कैसा पूरा करेंगे सर? कटौती का कारण क्या है मैडम, ये बताइए ना, कटौती का कारण क्या है? इसी तो मालूम नहीं है सर, क्यों कटो? फिंगर भी पूरा पूरा ले रहे हैं हम लोग, गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला जाके फिंगर ले रहे हैं। नेटवर्क की दिक्कत होती है, मोहल्ला मोहल्ला जाके फिंगर लेते हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके द्वारा काम किया जा रहा है, बने रहिएगा लेकिन हमारे साथ। जितेंद्र इस बीच हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, समझना चाहूंगा यहाँ पर ग्रामीण कुछ और कह रहे हैं, और यदि संचालक की बात कर ली जाए पूनिया जी की, तो वो ये कह रही है कि इस बार मेरे पास आवंटन कम आया है। जी सुनील, मैं आपको बता दूं और हमारे सोसाइटी समूह संचालक पुनिया जी को भी बता दूं कि लगातार पिछले 3 से 4 महीने से जो है यहाँ ग्रामीण परेशान है, उनको भरपूर गल्ला नहीं मिल रहा है। कोरोना वायरस अलग जो है चल रहा है और उसके साथ साथ लॉकडाउन लगा हुआ है, ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। कुछ गरीब तो ऐसे हैं जिनको खाने को भी नहीं है, और जो मजदूर हैं बाहर से आते हैं वो आके आज अपने गांव में रह रहे हैं। तो परेशानी है, लगातार 3 महीने से जो सोसाइटी समूह संचालक इनके द्वारा 2 से 3 किलो गल्ला प्रति व्यक्ति कम दिया जा रहा था, जिस शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की गई थी। अब लगातार अगर एक व्यक्ति की बात करें, चूंकि ये समूह संचालक है, अगर इनकी माने कि ये सच बोल रही तो गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं। चलिए बिल्कुल, इस बात का पूरा आज पूरा जो न्याय है वो होकर रहेगा, और मैं अपनी टीम से बोलना चाहूंगा कि किसी ग्रामीण को यहाँ पर फोन लाइन पे जोड़ा जाए ताकि उनसे हम सवाल जवाब करेंगे कि आखिर उन्हें कितना वक्त हो गया है और कितने वक्त से वो ऐसे ही परेशान है। पूनिया जी, मुझे ये बताइए, यदि आवंटन आपको कम मिला है तो आपने अधिकारियों से शिकायत की या नहीं की अभी तक, ये बताइए। नहीं किए सर, कि आवंटन कम है, हम कैसा बांटे? तो बोलते हैं जितना आया उतना बांट दीजिए, मैसेज में भेज देते हैं कि जितना आया उतना बांट दीजिए। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। सनत मिश्रा जुड़ चुके हैं, जिला आपूर्ति अधिकारी आप। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका ND 24 में। मिश्रा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सनत जी, मुझे पता है कि फोन लाइन पर आप जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता आपको सुन रही है। बताइए, सिवनी के घनसौर तहसील के अंतर्गत नया गांव आता है और वहां पर गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? तो सवाल सुनने के बाद जवाब उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, और लाजमी सी बात है जवाब होगा भी क्या इनके पास। सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत कर दी गई है, लेकिन अभी तक इस मामले का कोई भी खंडन नहीं हुआ है। जैसे ही ग्रामीण से हमारी बातचीत हो पाएगी, हम आपको वो भी सुनाएंगे कि आखिर उनके सामने क्या समस्याएं सामने आ रही हैं। पूनिया जी, मुझे ये बताइए, इसके पहले आपने ये कहा कि आपने अधिकारियों से शिकायत नहीं की, तो इसके विकल्प में अधिकारी क्या आपसे कह रहे हैं कि पैसे बांट दीजिए? नहीं सर, शिकायत ऐसी भेज रहे हैं हम कि मैडम थी पहले खान मैडम, तो मैडम को मैसेज में भेज देता हमारे पास गल्ला कम आया, मैडम जी कैसा बांटे? तो वे बोल देती थी कि जितना आया जैसा है वैसा बांटो, फिंगर ले, बस इतना ही बात, ज्यादा कुछ बात ही नहीं। अच्छा, उन्होंने जवाब नहीं दिया इस सवाल का कि गल्ला कम क्यों आ रहा है? नहीं दिए। तो इसका जवाब किसके पास मिलेगा? सीएम हेल्पलाइन में जब शिकायत की जाती है तो उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है ये जानकर। आपको तो भली भांति तरफ से जानकारी होगी कि लॉकडाउन का जो वक्त चल रहा है, इसमें आखिर आम जनता करे तो क्या करे? गरीब इसी राशन पर निर्भर करता है, इसी अनाज पर निर्भर करता है जो आप लोगों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यदि वो भी पूरा नहीं दिया जाएगा तो आखिर गरीब व्यक्ति जाएगा कहाँ? जी सर, यही तो हम भी चाह रहे हैं कि जब शासन दे रही तो पूरा देना, हम क्यों लड़वा रहे हैं बीच में जनता से और सेल्समैन से? ग्रामीण आपके पास आते हैं तो सवाल करते हैं आपसे? जी। क्या कहते हैं? गल्ला क्यों आ रहा है? तो मैं क्या मालूम कम आ रहा है, हम खुद बोलते जितना आया उतना बांटो। अभी भी मैसेज में आ रहा है कि बांटो। कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि राशन कम आया, हम कैसे बांटे? एक ही बात में भी बांटो। मैसेज किसके द्वारा किया जाता है आपको? ग्रुप में डालते हैं सर सभी सेल्समैन का। नहीं, तो मुझे ये बताइए ना कि अधिकारी कौन है आपकी? अभी पहले तो खान मैडम थी, अभी सरोते जी की कौन आया, आज ही पता चला मुझे, अभी बात हुई। आपको ये भी नहीं पता कि आपके विभाग का अधिकारी कौन है? मैडम खान मैडम सर। चलिए ठीक है पूनिया जी, आपसे बात करके तो मुझे ये लग रहा है कि आखिर आप जरूर बीच में यहाँ पर हैं, लेकिन अब सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जो ग्रामीण है वो आखिर जाए तो जाए कहाँ? लेकिन मुझे ये बताइए, ग्रामीण पिछले 3 महीने के जो आरोप लगा रहे हैं उसके फिर क्या मायने हैं? मुझे समझ में आ रहा है जो आप बता रही हैं कि चलिए आवंटन कम हुआ है तो इस बार मैं राशन कम बांट रही हूँ, लेकिन पिछले 3 महीने की यदि मैं बात कर लूँ तो यही स्थिति बदस्तूर जारी है। पहले सर एक दूसरे की बात में आप तो फिर आके खोज कर लीजिए, पंचायत में आके पंचायत वाले सभी से पूछ लीजिए आपको 2 किलो राशन किसको मिला, किस महीना में मिला।
मैडम, खोज करने और रिपोर्टिंग की बात तो नहीं है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज, जो कि बहुत पैनी नजर रखते हैं, और उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है। और इस बीच ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उदल सिंह। उदल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। एक काम करो भैया, मेरी बात क्या उदल जी से हो पा रही है? मैं थोड़ी देर बाद। चलिए ठीक है, यहाँ पर संपर्क उदल जी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन किसी और से हम यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश जरूर करेंगे। समझा जा सकता है कि आखिर ग्रामीण हैं, उन्हें इतने भी जागरूक नहीं है, ना ही इतने पढ़े लिखे हैं कि आखिर वो सिग्नेचर करके अपने हक का अनाज ले सकें। तो ऐसे में फोन लाइन पर आकर कैसे अपनी समस्या रखेंगे, बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है। अब पूनिया जी, मुझे आप ये बताइए, अब आखिर ग्रामीणों के लिए आप क्या कर सकती हैं? क्या कर सकते हैं सर, ये वो आए जब से जितना मांगे उतना दे रहे हैं, लेकिन इसी कंडीशन इसी महीना में मार्च में भी कम आया था और अप्रैल में भी, तो मैं कि 2 महीना का कम गल्ला आया है। तो 1 महीना दोनों के बीच 1 महीना का पूरा पूरा ले लीजिए। तो किसी लोग तैयार थे, किसी नहीं थे, तो मैंने बोली अब 2-2 किलो बांट लेते पर व्यक्ति के हिसाब से, तो सभी को हो जाए ताकि कोई रह ना पाए। तो बोले हम नहीं ले, तो ठीक है नहीं ले तो फिर ठीक है। पत्रकार बुला लिए, मैंने कहा भाई मैं तो कम गल्ला है, कैसा करूँ, पूरा कहाँ से बांटूंगी। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पूरा घटनाक्रम जो है वो सिलसिलेवार तरीके से आपने सुना है, और यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना होगा, यदि स्व सहायता समूह की जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, यदि गल्ला कम आता है तो इस स्थिति में वो क्या कर सकती हैं? आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोई धांधली आपको नजर आ रही है इस पूरे मामले में, या वाकई ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है उसके तरफ से ही कमी देखने को मिल रही है? जी सुनील जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि ये स्व सहायता समूह जहाँ से संचालित होता है वो है बिनेकी खुर्द। बिनेकी खुर्द जो गांव है, नए गांव है, वहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। और चूंकि नए गांव खुद जो है दूध क्षेत्र में है, तो यहाँ तक इनको गल्ला ले जाने में, चूंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनको गल्ला ले जाने में काफी परेशानी होती है, तो ये गल्ला कम ही लेके वहां पे जाती हैं। और दूसरी जो ग्राउंड जीरो पे जिस तरीके से हम गए थे और हमने वहां पे बात की है, तो हम सरपंच की बात करें तो सरपंच ने भी ये चीज, हमारे दर्शकों ने भी देखा है कि सरपंच ने भी स्पष्ट कहा है कि 2 से 3 किलो जो है प्रति माह व्यक्तियों को कम दिया जाता है। सपोज उदाहरण दे दीजिए, किसी परिवार में अगर 10 सदस्य तो 50 किलो अनाज उनको जाना है, तो उनको 5 किलो 10 किलो कम दिया जाता है। इस तरीके से ये स्व सहायता समूह के द्वारा कम दिया जाता है। चूंकि बात भी ये स्व सहायता समूह जिस तरीके से संचालन करती है, तो कहीं ना कहीं इनको अपना हक का पैसा निकालना पड़ता है, क्योंकि सरकार से जो पैसा इनको है वो कम मिलता है, तो अपने हक का पैसा इसी तरीके से निकालती है। गरीबों का हक छीन कर अपना पेट भरना जो स्व सहायता समूह में प्रथा चली आ रही है, जो वर्तमान में स्थिति देखी जाती है। दूसरी बात अगर की जाए कि ग्रामीणों को पर्याप्त गल्ला नहीं मिल रहा, तो सिर्फ एक यही पंचायत और एक ही मामला सामने आया है कि जहां पे ग्रामीणों को गल्ला नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरे अगर हम सिवनी जिले की बात करें या दूसरे तहसीलों की बात करें, तो यहाँ पर्याप्त रूप से गल्ला मिल रहा है। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती, जिस तरीके से संचालक महोदय का ये कहना है कि उनको कम गल्ला मिल रहा है, ये हजम नहीं होती है। जी सुनील जी। हाँ बिल्कुल। पूनिया जी, मुझे बताइए, आपके आसपास की यदि क्षेत्र की मैं बात कर लूं, वहां तो आखिर पूरा गल्ला पहुंच रहा है, आखिर आप ही के साथ ऐसी लाचारी प्रशासन के द्वारा क्यों बरती जा रही है, या अनदेखी क्यों की जा रही है कि आप ही का जो क्षेत्र है, आप ही का जो समूह है, वहां पर कम जो अनाज है वो दिया जा रहा है? मेरे साथ में भी जुड़ी है महिला समूह, पटरी की बात कर रही, वहाँ भी गल्ला कम है। अभी उमा विश्वकर्मा सीतापार से पिछले उसको भी कम मिला था, उन्हें भी कम बांटे। तो पूनिया जी, यदि आपके तमाम क्षेत्र आसपास में कुछ यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसका खामियाजा तो मुझे ये बताइए कि ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप जो गल्ला आपके पास आता है, जो अनाज आपके पास आता है, वो आप बांट देती हैं, लेकिन ग्रामीणों को तो वो मिल नहीं पा रहा है पूरा जितना उन्हें चाहिए, जो कि उन्हें सरकार से उम्मीद है। तो आप लोग आवाज आखिर क्यों नहीं उठाते? झूठ है, आपको 2 किलो 3 किलो लिखाया है ना, वहाँ बताई जा रही शिकायत, ये बिल्कुल झूठ है। अभी तक मैंने 2-3 किलो राशन किसी व्यक्ति को दिए ही नहीं। आप गांव में आप पता कर लीजिए। अब किसी ठीक है चलिए, मुझे तो आप ये बताइए, आपके आसपास की जो समूह है वो सभी मिलकर अधिकारियों से क्यों नहीं मिलते हैं? आप सभी जाइए अधिकारियों के पास, और यदि आपको कम गल्ला दिया जा रहा है तो उनसे सवाल जवाब करिए। नहीं गए थे सर जी, पूरा सर या लखनऊ भी गए थे अभी हम बीच में, उनसे बात किए थे। सर आवंटन कम भेजी जा रही है और हमारे गाँव देहात में जनता से लड़ाई हो रही है, मारा पीटी तक की हो जाती। सर कैसा करें, ऐसा क्यों हो रहा? लेकिन मैडम मुझे ये बताइए, मुझे आप ये बताइए, यदि ग्रामीण करें भी तो ग्रामीण क्या करें, ये बताइए मुझे। ग्रामीणों को तो आपसे उम्मीद रहती है, सरकार से उम्मीद रहती है कि आप तो एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रही हैं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका फायदा पहुंचाने की जिम्मेदारी आप तक है, लेकिन यदि योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा तो आखिर ग्रामीण क्या करेंगे? लेकिन सर ये तो झूठ है, आप जो कह रहे हैं ना कि आधा गल्ला बिनेकी में रह रही, लेकिन आधा गल्ला इधर हो रहा है, वो आपको पूरा नहीं ले जा रहा है।
देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही ये चैनल कह रहा है, ये जो आपको ग्रामीण जुड़े हुए हैं शिकायत की वजह से बोल रहे हैं ना वो सर, एक ग्रामीण बार ये कर कह रहे लीजिए। हैं, वो ग्रामीण ये कह रहे हैं कि हमें गल्ला नहीं दिया जा रहा है। मैं जब से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गल्ला यदि कम आ रहा है तो अधिकारियों के पास आप क्यों नहीं जाती हैं? बोलते हैं सर कम आता है तो कम ही आवंटन आया कह देते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें अब हम? तो आप कुछ नहीं कर सकती उसमें? बोल देते हैं नहीं करते कुछ, क्या कर बोलने से सकते काम हो जाएगा क्या मैडम? फिर क्या करें सर, आप ही बताइए। तो बता तो रहे हैं हम, अधिकारियों के पास आप जाइए। यदि अधिकारियों के पास आप जाएंगे नहीं तो काम आखिर कैसे चलेगा? और अधिकारी भी आपकी बात नहीं सुनते तो विधायक महोदय हैं, कलेक्टर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, बीजेपी कांग्रेस है, इनके पास जाइए आप। चलिए, रोकना चाहूंगा, मनीष बागरी साहब जुड़ चुके हैं, सीईओ हैं आप जनपद पंचायत से। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। थैंक यू सर। सर, सिवनी के घनसौर तहसील के अंतर्गत आने वाले नया गांव की मैं बात कर रहा हूं, और आपको तो बेहतर तौर से जानकारी होगी, स्व सहायता समूह जिसका काम ही ये होता है जो सरकार की योजना है उसका फायदा जमीनी स्तर पर लोगों को मिले। लेकिन जो अनाज लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलना चाहिए वो 5 किलो न मिलकर मात्र 2 किलो मिल रहा है, और पिछले 3 महीने से बदस्तूर कुछ यही स्थिति बनी हुई है। मैं समझना चाहूंगा कि क्या आपको इस मामले की जानकारी है? नहीं, ये जानकारी अभी आपके माध्यम से ही प्राप्त हुई है। इससे पूर्व में न क्षेत्रीय स्तर पर कोई ऐसी शिकायत आई है, ना कि समूह के माध्यम से, ना किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से जी। तो ये मामला भी मेरे संज्ञान में आया है, और इसको हम आज में ही जाकर के इसको हम पूरा प्रॉपर चेक करवा के और फिर जो भी स्थिति होगी और उसका निराकरण करेंगे। अगर ये वास्तविकता में समूह दोषी है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। लेकिन मैडम, सर मुझे ये बताइए, पूनिया पंद्राम जी हमारे साथ मौजूद हैं, संचालक हैं स्व सहायता समूह की। उनका ये कहना है कि उनके पास गल्ला कम आता है, प्रशासन के द्वारा ही जो राशन है वो कम दिया जाता है। तो क्या ऐसी भी कोई स्थिति है? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है। प्रशासन के द्वारा जितना वहां पर दर्ज संख्या होती है हितग्राहियों की, प्रति हितग्राही के मान से 5 किलो के मान से राशन दिया जाता है। चलिए, बने रहिएगा। पूनिया जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर है, जरा उनकी व्यथा भी आप सुन लीजिए। पूनिया जी, हमारे साथ अधिकारी जुड़े हुए हैं सीईओ जनपद पंचायत से, जिनका तो ये कहना है कि जो मैंने पहले आपसे बोला था कि नाप तौल के राशन आता है। जी बोलिए अब। जी सर जी, अभी तक 5 ही किलो दी हो, मैंने कटौती नहीं की हो, लेकिन गांव वाले बोल रहे हैं कि हमें 2 किलो दिए, लेकिन आप मानो किसकी, बताओ। तो हमारे साथ अधिकारी जुड़े हुए हैं सीईओ जनपद पंचायत से, आप उसका मतलब भी समझती हैं मनीष जी, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि शासन के द्वारा पूरा नाप तौल का राशन दिया जाता है। अब तो क्या ये भी गलत कहना है, ये मान लिया जाए? जी सर जी, वो तो मेरे पास पावती रखी है सर, जितना आता है उतना मेरे पास है, अभी खाद्यान्न भी रखा है। चलिए मनीष जी, एक बार फिर मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आपने यहाँ पर सुन लिया स्व सहायता समूह की जो संचालक है उनका ये कहना है, और साथ ही साथ मैं सर आपका ध्यान इस और भी आकर्षित करना चाहूंगा। लॉकडाउन का वक्त है, आप बेहतर तौर से समझते हैं कि ग्रामीण आखिर इसी पर निर्भर करता है। यदि उसे उतना भी राशन नहीं दिया जा रहा है तो वो आखिर करे तो क्या करे? देखिए, हम यथासंभव इसकी करेंगे और देखेंगे कि ये असल में आवंटन का राशन इनके द्वारा कहाँ वितरित किया गया है या नहीं वितरित किया गया है। जो भी स्थिति सामने आएगी उस स्थिति से सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। और निसंदेह ये बात है कि अगर इनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी वहां पर की गई है तो जो भी उचित कार्रवाई वैधानिक होगी वो हम इनके विरुद्ध करेंगे। सर, 2 बातें निकलकर सामने आ रही है, या तो इनके द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है, या तो कालाबाजारी की जा रही है, या फिर ये कहा जा सकता है कि शासन के द्वारा राशन पर्याप्त मात्रा में भेजा नहीं जा रहा है। देखिए, शासन के द्वारा राशन पर्याप्त मात्रा में भेजा जा रहा है, ये हमारे नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा दर्ज संख्या के आधार पर ही राशन भेजा जाता है। और यदि मान लीजिए इनकेस अगर ट्रांसपोर्टेशन में राशन फंसा है, ऐसी स्थिति अगर बनी होगी तो ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं है कि किसी व्यक्ति को 2 किलो अनाज दिया जाए। तो मैडम का तो ये कहना है कि अभी जितना राशन है उसी में से आधा आधा आप कर लीजिए, जहां तक मैं उन्हें समझ पाया हूं, क्योंकि आपने भी उन्हें सुना है। जी नहीं, मैंने उनको सुना है, लेकिन मैं ये स्थिति स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि शायद मैडम को इस बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है कि उनके पास कितना राशन आ रहा है। हो सकता है बीच में कहीं व्यवस्था भी बन रही हो उसकी। लेकिन सर, वो संचालक है स्व सहायता समूह की, आखिर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी तो फिर आखिर ऐसे कैसे अधिकारी और कैसे कर्मचारी कि जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उसी की जानकारी नहीं है आपके पास? नहीं, ये जानकारी उनके निसंदेह उनके पास ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि समूह को जवाबदारी दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैडम को कहीं ना कहीं ये डाउट है, उन्होंने अपने सेल्समैन से बात नहीं की होगी इस संबंध में, क्योंकि निश्चित तौर पर समूह को। सर, मैं आपको ये भी बता दूं, जो सेल्समैन है वो कभी फोन नहीं उठाती, जो अधिकारी है वो कभी फोन नहीं उठाती, ऐसा पूनिया जी का कहना है। अच्छा, तो ये देखिए, सेल्समैन नहीं उठा रहा है तो सेल्समैन भी इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्योंकि हमने समूह को दे रखा है काम।
तो अगर है तो इन पे कार्रवाई करने के लिए समूह स्वयं सक्षम है। अगर ये इस बात बोल रहे हैं कि अधिकारी संबंधित सेल्समैन पर कार्रवाई करेंगे, तो सेल्समैन भी इन्हें अपने स्तर पर नियुक्त कर रखा है। अगर सेल्समैन इन्हीं का फोन नहीं उठा रहा है तो इनका व्यक्तिगत, इनके समूह का कर्मचारी है, तो इनको तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति को अलग करके किसी अन्य को नियुक्त करना चाहिए। लेकिन सर ये बताने का प्रयास करिए ना, ये तो आपने मुझे प्रक्रिया बता दी और आपसे बात करके बड़ी सकारात्मक एक ऊर्जा सामने आई है कि चलिए कोई तो ऐसा अधिकारी है जो ग्रामीणों के बारे में सोच भी रहा है। लेकिन अब ग्रामीण पिस रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी पिछले 3 महीने से। वो आखिर कहाँ जाए? वो यदि इतने जागरूक होते कि वो अधिकारियों के पास जाते या वो खुद कुछ कर सकते होते तो उन्हें तो इतना निर्भर होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन अंगूठा लगाया जाता है सर उनके द्वारा, तब जाकर उन्हें उनके हक का राशन मिलता है, वो भी पूरा नहीं। देखिए, हमने ये आपको क्लियर किया है कि जो भी संबंधित इस पर दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। इनकेस अगर ये होता है कि ये मामला वास्तविकता में संज्ञान में आता है कि 2 किलो मिलेंगे, तो संबंधित सेल्समैन या जो भी व्यक्ति जिसने इस राशन का गबन किया है उससे वसूली करा के संबंधितों को जितने भी माह का शेष राशन था वो उपलब्ध कराया जाए। सर मुझे एक चीज और बताने का प्रयास करिए, अभी तक इस दिशा में कोई कदम आप लोगों के द्वारा क्यों नहीं उठाया गया या आप लोगों तक जानकारी क्यों नहीं पहुंची? चलिए ग्रामीण कभी आपके पास नहीं आते हैं तो क्या आप ग्रामीण के पास नहीं जाते? नहीं, ग्रामीणों के पास जाते हैं क्योंकि हमारा दूरस्थ क्षेत्र भी है। अभी चलिए मनीष जी, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा लेकिन बने रहिएगा। सनत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला आपूर्ति अधिकारी आप। सनत जी, स्वागत है आपका ND 24 में। हेलो सनत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो सनत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं जानता हूं सिवनी की घनसौर तहसील की मैं बात कर रहा हूं। नया गांव में प्रति व्यक्ति जो अनाज देना चाहिए 5 किलो की जगह 2 किलो दिया जा रहा है सर। नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम इसकी जांच करवाएंगे और जांच करवा करके इंस्पेक्टर से उसके विरुद्ध इसी एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। सर आपको इस मामले की जानकारी थी क्या पहले से? नहीं, मेरे को अभी आपके थ्रू ये जानकारी मिल रही है। मैं इसके बारे में अभी वहाँ के इंस्पेक्टर से कांटेक्ट करके और इसकी जांच में शुरुआत करवाता हूँ। सर मेरे साथ पूनिया पंद्राम जी जुड़ी हुई है, संचालक है स्वसहायता समूह की। उनका तो ये कहना है कि जो राशन आता है इस बार राशन हमें कम मिला है। हाँ, क्यों कम दिया है इसी की जांच मैं इंस्पेक्टर को भेज के अभी करवाए लेता हूँ। आज से शुरू हो जाएगी। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, एक गरीब यदि उसे उनका हक का राशन भी नहीं मिलेगा तो आखिर वो जाएगा कहाँ? नहीं तो उसको दिलवाएंगे ना, पूरा 5 किलो राशन उनको मिलना चाहिए। तो कब दिलवाएंगे? कितना वक्त लग जाएगा? हम इंश्योर करेंगे जी, हम इंश्योर करेंगे और उनको पूरा राशन दिलवाएंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे और जितेंद्र आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये अधिकारियों के द्वारा साफ कर दिया गया है कि गरीबों के हक पर जिसने डाका डाला है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो दोषी है उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि अधिकारियों तक इस मामले की जानकारी पहुंचती नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों को भी जागरूक होना होगा, जमीनी स्तर पर उतरना होगा। क्योंकि जमीनी स्तर पर यदि वो उतरेंगे, लोगों के बीच यदि वो जाएंगे, गरीबों के बीच जाएंगे, तो उन्हें पता चल सकेगा कि जो सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर चल रही हैं उसका कितना फायदा लोगों को मिल रहा है। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।